नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे इलाके में जहां से हिंदुस्तान को मिला शायरी का एक अनमोल खजाना। इस खजाने के एक मोती ने आज़ादी से भी पहले चमकना शुरू किया था और फिर 60 साल तक लगातार अवाम के दिलों पर उसकी हुकूमत चलती रही। एक ऐसा नाम जिसने अपने शब्दों के जादू से करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया, वो हर दौर में धड़कता रहा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से निकलकर दुनिया भर में धूम मचाई और इस कस्बे ने उसके नाम से जुड़कर पहचान की अनमोल दौलत पाई। ये नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसे ही अंदाज में 93 साल पहले 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में असरारुल हसन खान आए थे। अंग्रेजों की पुलिस में हेड कांस्टेबल सिराजुल हसन खान के घर में। यह हसन खानदान सुल्तानपुर जिले के गंजेड़ी का रहने वाला था। असरार के पिता बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते थे, लिहाजा 7 साल तक असरार ने मदरसे में दीनी तालीम हासिल की, अरबी, फारसी और उर्दू सीखी। पिताजी ने इसके बाद लखनऊ में यूनानी मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा दिया। वो असरार को हकीम बनाना चाहते थे। लेकिन असरार मियां पर तो शायरी और सुर की धुन सवार थी। चुपचाप एक संगीत विद्यालय में जाने लगे। पिताजी को पता चला तो नाम कटवा दिया। असरार मियां निराश थे। क्या करते? मन महसूस कर हकीमी का हुनर हासिल करते रहे। पढ़ाई पूरी हुई तो सुल्तानपुर के पलटन बाजार में अपना दवाखाना शुरू कर दिया। ये 1940 का साल था। उन्होंने हिकमत पढ़ी है। पुराने ज़माने में हकीम जो हुआ करते थे वो सारे नुस्खे अपने फ़ारसी ज़बान में लिखते थे, तो ये लोग सब फ़ारसी में नुस्खे बोला करते थे। तो मजरूह साहब को भी फ़ारसी का, मजरूह साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने गज़ल को ज़िंदगी के मसाइल हल करने का ज़रिया बना के दिखा दिया। पिता की इच्छा पूरी करने के साथ ही असरार ने शायरी की बाकायदा शुरुआत कर दी। वो असरार नासेह के नाम से लिखने लगे थे। उर्दू में नासेह का अर्थ होता है उपदेशक। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, मार्क्स और लेनिन को पढ़ा। उनके लेखन पर भी उसका असर दिखने लगा। क्रांतिकारी शायरी के साथ नासेह उपनाम कुछ जम नहीं रहा था, इसलिए दोस्तों ने राय दी कि नाम बदलो। काफी माथापच्ची के बाद नया नाम सामने आया, मजरूह, यानी घायल। मजरूह के साथ अपना शहर जोड़ने में भी दोस्तों को इतराज नहीं था। इस तरह हिंदुस्तान को मिला एक नया शायर, मजरूह सुल्तानपुरी। ज्यादा दिन नहीं बीते कि मजरूह के नाम की धूम मच गई। उन दिनों महफिलों मुशायरों में जिगर मुरादाबादी एक बड़ा नाम था। दुनिया के सितम याद, न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद, शायद के मेरे भूलने वाले ने किया याद। एक मुशायरे में जिगर मुरादाबादी सुल्तानपुर तशरीफ लाए। उन्होंने मजरूह को सुना और कुछ गुरु मंत्र दिया। मजरूह इस मंत्र के बारे में लिखते हैं, 1941 में जिगर साहब ने मुझे सुना
उन्होंने मुझे दो बातें बताई। एक ये कि अगर किसी का अच्छा शेर सुनो तो कभी नकल ना करो, और दूसरा ये कि जो तुम्हारा अनुभव हो, जो आप अपनी रूह से महसूस करो, वही कहो और वही लिखो। हजरत जिगर मुरादाबादी मेरे लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। मिसरों पर इस्लाह कभी नहीं दी, अलबत्ता मेरी तबे शायराना की इस्लाह में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कोई और मजरूह को जानता हो या न जानता हो, उर्दू ज़बान जानता हो या न जानता हो, लेकिन ये कि वो इस शेर को ज़रूर दोहराता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये उनका ऐसा शेर है जो दुनिया के कोने कोने में गया। मजरूह की शुरुआती शायरी में वो अपने आसपास के माहौल, गांव की जिंदगी और मासूमियत भरी संवेदनाओं का जिक्र करते थे। लोग उनकी इस शैली पर झूम जाते। उस दौर की एक नज्म का हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। मगरिब में वो तारा एक चमका, फिर शाम का परचम लहराया, शबनम सा वो मोती एक टपका, फितरत ने वो आंचल फैलाया, नजरें बहकी दिल बहलाया, क्या कहिए मुझे क्या याद आया। टीले की तरफ चरवाहे की बंसी की सदा हल्की हल्की, है शाम की देवी की चुनरी शानों से परे ढलकी ढलकी, रह रह के धड़कते सीने में एहसास की मैं छलकी छलकी, इस बात ने कितना तड़पाया, क्या कहिए मुझे क्या याद आया। इसी तरह एक और नज्म जो आपने शायद कहीं ना सुनी होगी। कुछ दूर यहां से चक्की पर एक गांव की लड़की गाती है, चुपके से सुरैया कानों में कुछ आके मेरे कह जाती है, वो देख कोई छोटी कश्ती उस पार किनारे जाती है, फितरत को जम्हाई आती है, गाए जा पपी है गाए जा। मैं भी एक छोटी सी बस्ती साहिल पे बसाने वाला हूँ, और उसको तेरे ही इन रंगी नगमों से सजाने वाला हूँ, फूलों से हंसी शबनम से खुनक एक सुबह बनाने वाला हूँ, एक शाम रचाने वाला हूँ, गाए जा पपी है गाए जा। मजरूह साहब लोक जीवन के सक्रिय हिस्सा थे। एक गांव की जीवन स्थितियां जो होती हैं, बतौर भोक्ता उन्होंने भोग कर खुद अनुभूति जीवन की हासिल की है। भारत के गांव, उनका प्राकृतिक सौंदर्य और वहां का लोक संगीत मजरूह के गीतों में भरपूर नजर आता है। जो मैं होती राजा तुम दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले। हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, चाक किए हैं हमने अजीजों, चार गरीबा तुमसे ज्यादा। अच्छा, मुशायरों में वो अपनी फिल्मी शोहरत की वजह से बुलाए जाते थे, और जब वो पढ़ते थे तो मतलब बिल्कुल सन्नाटे में उनकी शायरी निकल जाती। मजरूह की लोकप्रियता परवान चढ़ी। जाहिर है इससे कुछ लोग परेशान भी थे। इनमें से एक थे मसीहुद्दीन मसीह। मजरूह जो भी लिखते और सुनाते, मसीहुद्दीन उसके उलट मजरूह की आलोचना करते हुए लिख डालते। बज़्म अदब अब खत्म हुई, अब चल दो ए मसीह, मजरूह आ रहे हैं जनाब, सारंगी उठाइए। हालात यहां तक बने कि आलोचकों ने मसीहुद्दीन से कहा अपना उपनाम बदल दो। ऐसा ही हुआ।
और मसीहुद्दीन मसीह अब हो गए मसीहुद्दीन जर्राह। जर्राह यानी ऑपरेशन करने वाला। तो मजरूह हो गए घायल और जर्राह हो गए उनका इलाज करने वाले। अब होता ये कि मजरूह जैसे ही कोई नई नज्म लिखते, तुरंत उसकी पैरोडी और मजरूह की खिंचाई करने वाली नज्म बाजार में आ जाती। इसमें मजरूह के पुराने पेशे यानी हकीमी का भी मजाक उड़ाया जाता। इस छींटाकशी से मजरूह आहत थे। एक नमूना आपको सुनाते हैं। फिरौन पे मूसा उतरे थे, मजरूह के लिए जर्राह आया। गायब हो गई सारी हिकमत, मुल्ला गाए जा, कौए गाए जा। एक और नमूना। जर्राह हूं मैं, सिनफे जराहत की कसम, वो शेर पढ़ें और मैं ऑपरेशन कर दूं। मजरूह बेहद परेशान हो गए। उसी आलम में उन्होंने एक ऐसी अमर रचना लिखी जो आप सुनते ही चौंक पड़ेंगे। तू नहीं अपना तो ये दीवार, वो दर क्या करूं आखिर तेरी दुनिया में रहकर क्या करूं। दिल मिलाकर क्या करूं मैं, मुस्कुराकर क्या करूं आखिर तेरी दुनिया में रहकर क्या करूं। 2-3 बरस बीते। 1945 में वामपंथी विचारधारा का असर उनके लेखन में साफ तौर पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि वो प्रगतिशील लेखक संघ के जाने माने चेहरे बनकर उभरे थे। साहिर लुधियानवी भी इसी दौर में इसी विचारधारा के रंग में रंगे थे और दोनों की जोड़ी कमाल कर रही थी। उस दरमियान कहीं पर वो लिखते हैं, रोज बरोज इसी कोशिश में हूं कि गजल के पस मंजर में मार्क्सवाद को रखकर सियासी, समाजी और इश्किया शायरी कर सकूं। जाने माने उर्दू लेखक प्रकाश पंडित ने मजरूह के बारे में लिखा, उर्दू गजल के शयनागार में वो एक सिमटी लजीली दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक निडर और बेबाक दूल्हे की तरह दाखिल हुआ है। और कुछ इस तरह दाखिल हुआ है कि शयनागार का नशीला माहौल चकाचौंध भरी रोशनी में तब्दील हो गया है। उर्दू गजल का यह दूल्हा उम्र के इस पड़ाव पर माया नगरी मुंबई जा पहुंचा। जमाने से घायल मजरूह पर मुंबई ने मरहम लगाया और रातों रात सितारा बनाया। पहली ही फिल्म सुपर हिट। पर्दे पर मजरूह के शब्द सरगम सम्राट कुंदनलाल सहगल के होठों से फूटे। ये घटनाक्रम हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल ये बता दें कि मजरूह के बेटे अंदलीब खुद भी जाने माने फिल्मकार हैं और जानम समझा करो जैसी कामयाब फिल्म बना चुके हैं। नौशाद और मजरूह दोस्ती की मजबूत डोर में बंधे थे। बाद में ये रिश्ता पारिवारिक हो गया। नौशाद ने बेटे के लिए मजरूह की बेटी का हाथ मांग लिया। मुंबई के साथ साथ सुल्तानपुर से मजरूह ने अपना रिश्ता सारी जिंदगी निभाया। इसी वजह से सुल्तानपुर के लोग मजरूह को और मजरूह सुल्तानपुर को हमेशा याद करते रहे। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है सुल्तानपुर पर कि वो अमेरिका गए हो, टोरंटो गए हो, ताशकंद गए हो, इंग्लैंड गए हो या सऊदी अरब गए हो, हर जगह सुल्तानपुर का नाम बोल ले गए। मजरूह सुल्तानपुरी के साथ ये सफर जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माया नगरी से मजरूह का रिश्ता दिलचस्प है। जिस शहर में लाखों लोग पलकों पर सपने सजाए सारी उम्र काट देते हैं, उसी शहर ने मजरूह की राह में पलकें बिछा दी और वहां पहुंचा दिया जहां लोग सपने में भी नहीं पहुंच पाते। माया नगरी के बहाने मजरूह के बाकी सफर पर एक नजर। हम आपको दिखा चुके हैं कि मजरूह मुंबई में पहली फिल्म शाहजहां से ही सितारों की कतार में खड़े हो गए थे। दरअसल हुआ यह था कि 1945 में वो एक मुशायरे में शिरकत करने मुंबई गए। साबू इंस्टीट्यूट में यह मुशायरा हुआ और उस दौर के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर AR कारदार ने उन्हें सुना। बस फिर क्या था, एक फिल्म के लिए
गीत लिखने का न्योता लेकर मजरूह के पास जा पहुंचे, लेकिन मजरूह ने मना कर दिया। तो कारदार साहब ने जिगर मुरादाबादी की सिफारिश लगवाई। जिगर साहब ने मजरूह को बुलाया। बोले, मियां, मुशायरों में शायरी से क्या मिलेगा? फिल्म में लिखोगे तो परिवार पल जाएगा। मजरूह क्या कहते, चुपचाप हां कर दी। कारदार उन्हें ले गए नौशाद के पास। नौशाद ने कहा, एक गीत लिखो। और मजरूह की कलम से निकला, जब उसने गेसू बिखराए, बादल आए झूम के। और नौशाद मजरूह पर रीझ गए। इसी के बाद शाहजहां के गीत लिखने का एग्रीमेंट हुआ। सुर सम्राट कुंदन लाल सहगल ने मजरूह के गीतों को अमर बना दिया। जिस बरस देश आजाद हुआ, उसी साल ये फिल्म पर्दे पर आई। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। इस फिल्म ने ऐसी धूम मचाई कि आज भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। हाय हाय ये जालिम ज़माना। मजरूह बुलंदियों पर थे। आजादी की ताजी हवा का झोंका फिजा में ठंडक घोल रहा था, लेकिन मजरूह की रूह तक शायद ये ठंडक नहीं पहुंच रही थी। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे और वामपंथी विचार दुनिया के नक्शे में पैदा हुए एक नए देश में समानता के अधिकार और शोषण के खिलाफ एक बड़ी जंग चाहते थे। जब सन 47 में आज़ादी मिली है तो हम लोग सड़कों पे नाचे हैं, यहाँ ग्वालियर टैंक में और इस तरफ तमाम। और एक बहुत बड़ा सा कलम बनाया था, बहुत ऊंचा बांस का, उसका आज़ाद कलम, कि जब आज़ादी मिली तो अब हमारा कलम भी आज़ाद है। और वो हमारा सिंबल था और राइटर्स का। और हम राइटर्स थे, पोएट्स थे, जर्नलिस्ट थे, इन लोगों का, उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह सभी शरीक थे। तो हम लोगों ने यहाँ रक्स किया था सड़कों पर, बड़ी खुशी मनाई थी। जब वो तरक्की-पसंद तहरीक में रहे और आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो उन्होंने एक शेर कहा कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले। इसी पर अमल आदमी अगर करता रहे तो कभी जुल्म के खिलाफ कोई दब न जाएगा। वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी और ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। कभी कभी उनका लेखन आलोचना की सीमा तक जा पहुंचता था। बलराज साहनी भी उनके साथ थे। ऐसे ही एक बार मुंबई के परेल इलाके में मजदूरों की एक सभा हुई। मजरूह से दरखास्त की गई कि वो इस सभा के लिए एक ऐसा गीत लिखें जो अनपढ़ मजदूर भी समझ सकें। मजरूह ने गीत लिखा। गुस्सा चरम पर था। उस गीत की कुछ लाइनें इस तरह थीं। मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की कैंचुल को पहनकर। ये कैंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर, किसने कहा लहराने न पाए। इस गीत से नौकरशाही खफा हो गई और मजरूह ऑर्थर रोड जेल में डाल दिए गए। बलराज साहनी भी जेल के भीतर थे। दोनों से कहा गया कि इस गीत के लिए माफी मांग लो, लेकिन इस जोड़ी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। करीब करीब 2 साल जेल में काटे। ये 1949 के आसपास की बात है। मजरूह जेल में थे और उनकी एक और सुपरहिट फिल्म अंदाज सारे देश में लोकप्रियता के नए कीर्तिमान बना रही थी। लोग मजरूह के लिए पागल हो रहे थे। पेश है इस फिल्म के कुछ गीतों की एक झलक। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं यूं समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं
तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना, छूटे ना, टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना। लोगों के दिलो दिमाग पर मजरूह ने कब्जा कर लिया था और मजरूह जेल के कब्जे में थे। इसी दौर में उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। परिवार पर मुसीबतों का बोझ टूट पड़ा, गरीबी का विकराल चेहरा। ऐसे में एक देवदूत सामने आया। मजरूह उसे कभी नहीं भूले। ये देवदूत था राज कपूर। वर्षों बाद मजरूह ने राज कपूर के बड़प्पन का कुछ इस तरह बयान किया। तो राज कपूर को जो मालूम हुआ तो राज कपूर ने कुछ अजीब तरह से जस्टर दिया था। उन्होंने मजरूह साहब मुझे एक गाना चाहिए, एक आपने आग में लिखा था, एक और लिख दीजिए आप कि ये तूने ये दुनिया क्यों बनाई। तो मैंने वो मुखड़ा जो है, जो तीसरी कसम में आपने सुना होगा कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये मैंने लिख के उनको दिया था। तो अंतरे कुछ मुख्तलिफ थे, तो उन्होंने 1000 रुपीज मुझको पे किया था उस जमाने में, जस्ट टू हेल्प मी, कि कल को अगर ये आदमी पकड़ा जाए तो कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे, उसे चलता रहे। ये बहुत ही टचिंग बात थी और बड़ा अजीब जस्टर उन्होंने मेरे साथ किया था। और जिस गीत के लिए राज कपूर ने 64 बरस पहले 1000 रुपए दिए थे, वो फिल्म दरअसल कोई थी ही नहीं। कई बरस बाद ये गीत राज कपूर ने इस्तेमाल किया। जानना चाहेंगे ये कौन सा गीत था? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मजरूह की लोकप्रियता को देखते हुए आखिरकार हुकूमत को मजरूह के लिए जेल के दरवाजे खोलने पड़े। इसके बाद तो मजरूह ने एक के बाद एक लोकप्रिय गीतों की झड़ी लगा दी। अगले 50 साल तक मजरूह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफर भले ही उन्होंने अकेले शुरू किया था, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया। उनकी शायरी में एक तहरीक थी। ये जो नई तहरीक शुरू हुई, ये तहरीक तो शुरू ही हुई, लेकिन तहरीक ये भी हो सकती है कि हरकत है उसमें, पैगाम है उसमें। इस तरह से उन्होंने अपनी शायरी से पैगाम भी दिया लोगों को कि इस तरह रहना चाहिए। मजरूह सुल्तानपुरी गज़ल के इस वक्त के इमाम थे। मजरूह सुल्तानपुरी से बड़ा गज़लगो शायर हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ। जब बन रहा था कारवां, तो उस दौर में एस.डी. बर्मन, मजरूह सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी सितारों की तरह दमक रहे थे। बर्मनदा के होठों से जब मजरूह के शब्द फूटे तो वो अनमोल और अमर गीत बन गए। खुद मजरूह इसे मंजूर करते हैं। मेरे
मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। दोबारा मुझे एस.डी. बर्मन नहीं मिला और वो हमेशा याद रहेंगे, उनकी बातें याद रहेंगी, उनके भोले भोले मजाक याद रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, वो एक स्कूल ऐसा क्रिएट किया उन्होंने कि लोग कॉपी करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, वो स्कूल अपने साथ लेके गए। मजरूह की शायरी को आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते। ब्रेक के बाद देखेंगे उनकी शायरी के कुछ और रूप। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरूह सुल्तानपुरी। एहसास की गहराई से उदासी के चरम तक ले जाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी। हिंदुस्तानी शायरी का एक ऐसा नाम जिसके दिल में प्यार का समंदर ठाठें मारता था, जिसका एक एक गीत रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाता था। हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही प्रेम गीत। जिंदगी की रूमानियत की सपाट बयानी में मजरूह को महारत हासिल है। उर्दू शायरी की एक नई तरबियत का नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। उनका एक एक शब्द एक नए संसार में हमें ले जाता है। देखिए कुछ ऐसे ही गीत। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हमसे खुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना अब तो सनम। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके।
सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। पूछती है सबसे तिहारे गाम का, होठों पे है इकबाल बलमा तेरे नाम का। करे प्यार की पुकार, देखो दिलदार घायल से इतना रस्ते रस्ते, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। और उदासी के आलम में, दर्द भरे दिल में, शाम की तन्हाई में और जिंदगी की बेवफाई में मजरूह रूह तक उतर जाते हैं। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है। हर सुनने वाला मजरूह के शब्दों में अपना गम पाता है। ऐसा लगता है दुनिया को दुख का दर्शन समझाने वाला मजरूह खुद कितना बेचैन हो जाता था जब उसे गम सताता था। कलेजा चीर देने वाली तन्हाई मजरूह के गीतों से फूट पड़ती है। ऐसे ही कुछ गीतों की बानगी। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी दिल के दिल में। हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी दिल के दिल में। मजरूह लिख रहे हैं पहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम हैं बताए पूछा बाजार की तरह। शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। उस नयन की उनके मेरी लगी तो बुझाए ना, बड़ी नदिया के किनारे मैं फांसी मायरी, मायरी मैं
मिले नीला दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। जिंदगी में दुख दरअसल एक ऐसा भाव है जिसे हर हाल में आना है, उसे आप टाल नहीं सकते। दिल्ली के डॉक्टर हरीश भल्ला का दिल 50 बरस पहले मजरू ने घायल कर दिया था, जब उन्होंने पहली बार घर के इस ग्रामोफोन पर के.एल. सहगल की आवाज में यह गीत सुना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। तब उन्हें दिल टूटने का अर्थ भी समझ ना आया था, लेकिन ये गीत उनके दिल के तार जुड़ने का सबब बन गया। अपनी दोस्त के साथ जब वो शादी के बंधन में बंधे तो मजरू ने दोनों को जकड़ के रखा। चंद रोज पहले उनकी हमसफर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई, लेकिन आज भी हरीश भल्ला 80 साल पुराने इस ग्रामोफोन के जरिए रोज अपनी कुसुम से बात करते हैं और उन दोनों को बांध के रखते हैं मजरूह। इस दिल में जलाया था। मजरू साहब का वो रिकॉर्ड 78 RPM का जो के.एल. सहगल ने गाया, सामने ही पड़ा है मेरे पास ग्रामोफोन। मैं वही गाना सुनता हूँ, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी को, डॉक्टर कुसुम को, पुराने गानों का ज़्यादा शौक़ था और जब से वो गई है तब से मैं वही गाना करीब करीब रोज़ ही सुनता हूँ, रोज़ ही मजरू को याद करता हूँ। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया हम जी के क्या करेंगे। हरीश भल्ला की तरह मजरूह के कुनबे के करोड़ों लोग इसी तरह जुड़ते हैं। उनके गानों को, उनकी कविताओं को, उनकी शायरी को, उनके कंपोजिशंस को रईस लोग भी पसंद करते थे और एक झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी पसंद करता था। उनके गानों को महिला भी उतना पसंद करती थी जितना उनके गानों को बच्चे पसंद करते थे। तो मजरू जैसी शख्सियत को कभी कोई भुला नहीं पाएगा। शायरी को एक स्थान दिलाने में मजरू साहब का जो सबसे बड़ा श्रेय शायरी के लिए मजरू साहब को हम देना चाहेंगे। मजरू केवल इश्किया एहसास से ही नहीं भिगोते, बल्कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए रंग से रूबरू कराते हैं। बचपन की उम्र में बचपन की यादें मजरू के जरिए आपको एक नई दुनिया की सैर पर ले जाती हैं। पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको सूरत क्या होगी। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। जिंदगी में सुख और दुख का रिश्ता अटूट है, ये जानते हुए भी हम दुख में घबरा जाते हैं। करीब 150-200 साल पहले गालिब ने लिखा था, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लेकिन मजरू ने दुख और सुख के रिश्ते को देखिए कितनी खूबसूरती से बयान किया है। ताही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। उनके बहुत से शेर ऐसे हैं जो ज़िंदगी के मसाइल को हल करते हैं और ज़िंदगी के मसाइल पर रोशनी डालते हैं और इंसान को आगे बढ़ने की का हौसला देते हैं।
हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। अपना दुख भूलकर वो प्यार के रास्ते चलने के लिए आपको इनवाइट करते हैं और उस पर चलने के लिए गाइड भी करते हैं। कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से करीब करीब गायब हो चुका है। अपवाद छोड़ दीजिए, मगर मजरूह के लिए दोस्ती के मायने एकदम अलग हैं। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आज के दौर में कहीं खो गए जीवन मूल्य, चटकती जा रही इंसानियत हमें फिक्र में डाल देती है। मजरूह अपनी चेतावनी कुछ इस तरह बयान करते हैं। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। कई साल तक साहिर लुधियानवी और मजरूह की जोड़ी ने फिल्मों में हर भाव के गीत लिखे। साहिर ने अगर बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले जैसा गीत लिखा, तो मजरूह ने भी उसी भाव का एक नायाब गीत लिखा। बाबुल बचताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे। लेकिन अगर हम आपसे मजरूह के कुछ अलग अंदाज वाले गीतों का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। जैसे ही आप इन गीतों में गोते लगाएंगे, हमारा दावा है आपका अतीत ठुमकने लगेगा। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। आह जूता पालिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आँखों में क्या जी रुपहला बादल। चल साथ लेने अच्छे हम अकेले हैं, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूँ मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। यही दिन है मस्ती के दिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हूँ
चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाँ लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम, छलकाए जान। आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ उड़े उड़े उड़े। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मजरूह के गीतों की हर नस्ल दीवानी है, चाहे वो 80 बरस के दादाजी हों या फिर जवान होती पीढ़ी। मजरूह की एक खास बात है कि उन्होंने हमेशा अपने को वक्त के साथ बदला। ये हुनर सबको नसीब नहीं होता। नई नस्ल को सलाम करते हुए मजरूह के कुछ गीत देखिए। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबली। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी
दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। कहने के लिए है कितने यहाँ, लेकिन इनमें ये बात कहा। कैसी बातें आज कैसे हंसी, जरा खुल के बता, मैं समझी नहीं। पागल मुझे कर दिया, क्या? जानम समझा करो, जानम समझा करो। 81 बरस के नौजवान मजरू नई सदी की नई नस्ल को देखने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें उस सफर पर जाना पड़ा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। आती हैं तो सिर्फ उसकी यादें, और ये यादें हमेशा गुलशन को महकाती रहती हैं। महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, राज़े वफा में रही न रही हम। माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे हिना कम तो नहीं है। उनकी नज़र उनका शहर के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ थे मजरूह सुल्तानपुरी। अपने इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपको हर बार शब्दों के एक नए सितारे की दुनिया में ले जाएं। अगर आपके पास ऐसे ही किसी सितारे की आवाज़ या वीडियो हो तो हमें सूचित करें, हम उसे प्रोग्राम में जगह देने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।